हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन की पोम द काइट्स। और आज इसी पोम की हम कवर करने वाले हैं समरी। हमारे आज के वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है आपकी पूरी पोम का। आप चाहें तो वो भी जल्दी से जाकर देखकर बिल्कुल आ सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि आज समरी की वीडियो में तो हम सब कुछ कवर ऑलरेडी फिर से करने वाले हैं। तो चलिए समरी देखते हैं। अगर चैप्टर के पोम के अगर हम नेम पर टाइटल पर जाएं तो अगर टाइटल देखें तो वो क्या है, द काइट्स। काइट्स हम सबको पता है क्या होती है, पतंग होती है। बचपन में हम उससे खेलते हैं, इनफैक्ट बड़े भी हो जाते हैं तो खेलते हैं। इनफैक्ट इंडिया में काइट फेस्टिवल फेमस भी है। यस, उत्तरायण करके काइट फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति, सब लोग उस पर काइट्स उड़ाते हैं और इन्जॉय करते हैं। उसी के बारे में ये पूरी पोम भी है। एंड कैसे काइट फ्रीली आसमान में उड़ती है वो ब्यूटीफुली बहुत एक्सप्लेन करा गया इन पोम्स में। सो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Up in the air, see the kites fly like colored birds in the wind-whipped sky. तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है ऊपर, बहुत ऊपर आसमान में देखो जहाँ बहुत तेज़ हवा है वहाँ पर कितनी सारी काइट्स, कितनी सारी पतंगे उड़ रही हैं। कैसे उड़ रही हैं? जैसे कलर्ड बर्ड्स उड़ती हैं आसमान में, जैसे रंग बिरंगी पक्षी आसमान में पंछी उड़ते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह रंग बिरंगी काइट्स यानी पतंगे भी आसमान में उड़ रही हैं। और जो स्काई है वो कैसा है, विंड विप्ड है, यानी जब कोई चीज़ फोर्सफुली आके किसी को हिट करती है, बेसिकली विंड किसी को आके जैसे बालों पे लगती है तो हवा से बाल बहुत तेज़ उड़ते हैं ना, तो जैसे हवा हमारे बालों पे, फेस पे फील होती है, वैसे हवा जो है फोर्सफुली किसको हिट कर रही है, पतंग को यानी काइट को, जिस वजह से काइट इधर उधर फ्लाई कर रही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In this stanza, the poet is talking about kites flying high in the sky. The kites are colorful, just like birds that have bright feathers. So basically इस stanza में जो poet हैं, डैफिन लिस्टर पोएट का नाम है, वो kites के बारे में बात कर रहे हैं कि दूर ऊपर आसमान में, बहुत ऊपर स्काई में काइट्स फ्लाई कर रही हैं। ये काइट्स बहुत कलरफुल, रंग बिरंगी हैं, बिल्कुल उन बर्ड्स की तरह जो कि बहुत, जिनके ब्राइट फेदर्स होते हैं, जिनके कलरफुल पंख होते हैं, उस तरीके से ऐसी कलरफुल काइट्स आसमान में उड़ रही हैं। जो विंड है, जो हवा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से काइट्स इधर उधर मूव कर रही हैं हवा की वजह से स्काई में, जैसे कि मानो वो आपस में खेल रही हों एक दूसरे के साथ। इससे पूरा स्काई बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिख रहा है, क्योंकि आसमान पूरी ब्यूटीफुल कलरफुल काइट से भरा हुआ है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट स्टैंजा। आ जाते हैं हमारे सेकेंड स्टैंजा पे। आई विश आई वर स्मॉल and light as air, I would climb on a kite and sail up there. अब ये I कौन है? I बात हो रही है यहाँ पर पोएट डैफिन लिस्टर की। अब पोएट कह रहे कि काश मैं भी छोटा होता, इतना छोटा होता, वेट में इतना लाइट होता, इतना हल्का होता, जैसे मानो जैसे एयर बिल्कुल हल्की होती ना, मेरा वेट भी उतना होता, ताकि मैं भी काइट के ऊपर क्लाइंब कर जाता यानी चढ़ जाता और दूर ऊपर आसमान में काइट के ऊपर बैठ के मानो सेल करता, इधर उधर उड़ता और पूरा नेचर एंजॉय करता, ऊपर से नीचे देखता कि कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। ओके, सो इस स्टैंजा में पोएट विश कर रहे हैं, अपनी इच्छा जता रहे हैं कि मैं भी बहुत छोटा और लाइट होता। लाइट किस में? वेट में, यानी मेरा वज़न बहुत कम होता, जैसे बिल्कुल एयर की वेट नहीं पता चलती ना, वैसे तो मैं भी इतना छोटा होता तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता कि मैं काइट के ऊपर चढ़ जाऊँ और फिट हो जाऊँ उस पर। यस, और क्योंकि वेट ज़्यादा नहीं होगा तो आराम से उड़ जाऊँगा काइट के साथ। हैवी होगा तो पेपर की जो काइट बनी है वो फट जाएगी ना। यस, तो पोएट आराम से काइट के ऊपर क्लाइंब कर जाएंगे और आसमान में बहुत ऊपर सेल करेंगे, उड़ेंगे, एंजॉय करेंगे, जैसे वो काइट्स को देख रहे हैं वैसे वो खुद भी होंगे, ऐसी वो इच्छा जता रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पोएट चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ फ्लाइंग एंड बीइंग फ्री इन द एयर। तो उनको ये जॉय, ये हैप्पीनेस, ये खुशी चाहिए कि मैं भी आसमान में उड़ूं और फील करूं, एक्सपीरियंस करूं कि उड़कर कैसा फील होता है और आसमान में बिल्कुल फ्री रहूं, बिल्कुल आज़ाद रहूं, बिल्कुल फ्रीडम के साथ रहूं। नेक्स्ट स्टैंजा। Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ हवा में फ्लोट करती है, उड़ती है, यानी वो ड्रिफ्ट कर रही है। यस, पेपर विंग्स क्यों बोला गया है काइट के लिए यहाँ पर? क्योंकि जो काइट होती है वो पेपर की बनी हुई है। एंड अगर पेपर, इस तरीके से अगर आप काइट को देखेंगे तो ये काइट ऐसी होती है, तो यहाँ पे ऐसे विंग्स और डिज़ाइंस बनी रहती है। तो जैसे बर्ड की विंग्स, बर्ड के पंख होते हैं, वैसे काइट के भी यहाँ पर पेपर विंग्स बोले गए हैं। ओके, एंड विंड यानी हवा की इतनी तेज़ आवाज़ होती है तो ऐसा लगता है कि
हवा जो है गाना गा रही है। तो यहाँ पर पोएट कर रहे हैं कि अगर मैं काइट के ऊपर क्लाइंब करके आसमान में ऊपर उड़ूंगा तो मैं भी ड्रिफ्ट करूंगा, यानी इस तरीके से पंख पेपर विंग्स जो होते हैं ना, इसके ऊपर बैठ के मानो मैं भी आसमान में उड़ूंगा और गाने सुनूंगा, बेसिकली वो गाने जो विंड से जो आवाज़ आती है ना, वो मैं बैठकर गाने सुनूंगा। अब अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखें यहाँ पर, ओके, हियर द पोएट टॉक्स अबाउट फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग ऑन द पेपर विंग्स ऑफ द काइट। अब यहाँ पोएट क्या बात कर रहे हैं कि मुझे फ्लोट करना है यानी ड्रिफ्ट करना है, किसके ऊपर बैठ के? काइट के पेपर विंग्स के ऊपर बैठ के मैं भी फ्लोट करूँगा, मैं भी उड़ूंगा, बहुत मज़े करूँगा। जो काइट है वो पेपर की बनी हुई रहती है और पोएट इमेजिन करते हैं कि वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहे हैं और जेंटली विंड उनके फेस पर फील हो रही है, उनकी बॉडी पर फील हो रही है। पोएट ये भी मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर कि विंड ऊपर मानो जैसे गाने गा रही है, जो तेज़ हवा चलती है उसकी आवाज़ आती है और वो आवाज़ को पोएट ने सॉन्ग्स से कंपेयर किया है कि ऐसा लगता है ऊपर आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है और सॉन्ग्स सुन रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि जब विंड ब्लो करती है ना, जब हवा तेज़ चलती है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि पोएट को म्यूज़िक जैसा लगता है। तो पोएट ऊपर उड़ेंगे, नज़ारा एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ उस विंड को फील करेंगे जो म्यूज़िक जैसा आता है। तो उनको कितना अच्छा लग रहा होगा कि मैं गाने सुन रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ, पूरा नज़ारा एंड पूरी ब्यूटी को देख पा रहा हूँ। तो ऐसा वो इच्छा करते हैं कि मैं भी ऊपर से ऐसा फील करूँ। नेक्स्ट, what fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town। तो पोएट कहते हैं जब मैं ऊपर आसमान में रहूँगा तो कितना फ़न यानी कितना मज़ा आएगा। जब मैं ऊपर से नीचे देखूँगा, पूरी धरती, पूरा नज़ारा देखूँगा तो मुझे पार्क दिखेगा, मुझे पूरा टाउन, पूरा शहर दिखेगा, मुझे रूफटॉप्स दिखेंगे। रूफटॉप क्या होता है? ऐसे जो घरों की जो छत होती है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रूफटॉप्स कहते हैं। तो मुझे रूफटॉप्स दिखेंगे इतने सारे घरों के, कितना मज़ा आएगा। ऊपर से जब नीचे देखूंगा तो नज़ारा कितना प्यारा रहेगा। ओके, तो इस स्टैंजा में पोएट इमेजिन करते हैं यानी अपने दिमाग में कल्पना करते हैं कि जब वो ऊपर आसमान में होंगे तो नीचे दुनिया, ये जो ग्राउंड है, कैसे दिखेगी, कितना ज़्यादा फन होगा। पोएट कहते हैं कि मैं ऊपर से पार्क को देखूंगा, घरों के रूफटॉप्स को देखूंगा। जब आप ऊपर आसमान में होते हो तो सब कुछ आपको बहुत डिफरेंट दिखता है। यानी ऐसे नॉर्मली मैं देखूंगी मुझे बड़ा सा पार्क दिखेगा, लेकिन इतनी ऊपर, इतनी हाइट पे आसमान में हूँ और जब मैं नीचे देखूंगी तो बड़ा सा पार्क मुझे छोटा सा ग्रीन कलर का पैच, एक धब्बा जैसा दिखेगा, क्योंकि ऊपर से हर चीज़ छोटी छोटी साइज़ की दिखती है। और जो रूफटॉप्स होंगे वो मुझे स्मॉल स्क्वायर्स यानी छोटे छोटे स्क्वायर शेप के ऐसे घर दिखेंगे। वैसे घर बड़े होते हैं लेकिन ऊपर से हर चीज़ बहुत छोटी साइज़ की होती है। तो वो बोल रहे हैं कितना डिफरेंट, कितना यूनिक वो एक्सपीरियंस होगा जब मैं ऊपर होऊंगा और ऊपर से मुझे ये सब चीज़ें छोटी छोटी दिखेंगी। नेक्स्ट स्टैंजा, विच इज़ योर लास्ट स्टैंजा। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर। जो लोग नीचे खड़े होके मुझे देखेंगे, स्टेयर करेंगे यानी मुझे घूर घूर कर देखेंगे कि अरे कि ये लड़का तो कितना आसमान में उड़ रहा है, काइट्स के ऊपर है, एंजॉय कर रहा है। जब वो देखेंगे मुझे तो वो भी विश करेंगे, वो भी इच्छा करेंगे कि काश वो मैं हूँ। यानी वो भी लोग इच्छा करेंगे, विश करेंगे कि वो लोग भी मेरी जगह पर हों, काइट पर बैठे और एंजॉय करें, फ्लाई करें हाई हाई इन द एयर, यानी ऊपर, ऊंचा ऊंचा आसमान में, हवा में। ओके, इस लास्ट स्टैंजा में पोएट इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि जो लोग नीचे ग्राउंड पर होंगे वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे जब वो मुझे नीचे से ऊपर देखेंगे। वो जब ऊपर देखेंगे तो वो मुझे देखेंगे कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, काइट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और लोग ये देखकर बहुत अमेज्ड हो जाएंगे यानी बहुत सरप्राइज्ड हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे मुझे देख के, और वो भी ये विश करेंगे, उनकी भी डिज़ायर, ये इच्छा जाहिर करेंगे कि वो भी वहाँ पर होते मेरे साथ और एंजॉय करते। और फ्लाइंग की जो ये फीलिंग है, जो जॉय, जो खुशी है, वो भी एक्सपीरियंस करें और फील करें कि कैसा लगता है ऊपर आसमान से। ओके, तो बहुत छोटी सी और ब्यूटीफुल सी पोम है ये काइट्स के बारे में, जिसमें हमने पोएट डैफिन लिस्टर की मन की इच्छा, उनकी विशेज़, उनके डिज़ायर को समझा कि उनको फ्रीडम चाहिए, फ्री आसमान में उड़ना है, खुले आसमान में उड़ना है, ब्यूटी एंजॉय करनी है, नेचर एंजॉय करना है, और फ्लाई करके कैसा फील होता है वो उनको फील करना है। वो ऐसा उनको इमेजिन करता है, जब भी वो काइट्स को देखते तो उनको लगता है मैं भी इनके साथ उड़ूँ।
ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ब्यूटीफुल पोम। आई होप ये समरी आपको समझ में आई होगी। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स दिख जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।